जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम शिक्षा में मनोविज्ञान के 101 सिद्धांतों का विश्लेषण करेंगे ट्रिक के साथ। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वो भी विलियम जेम्स को, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स को ही कहा जा सकता है। अगर विलियम जेम्स ना हो तो आप अरस्तू को लगा सकते हैं, ठीक है। अगर विलियम जेम्स ना हो तो अरस्तू को लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक भी कौन है? विलियम जेम्स ही हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा, जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा है वो भी विलियम जेम्स ने ही दी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स या अरस्तू लगाएंगे और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को लगाएंगे। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, और जो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। याद रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? यह भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिगम का बद्ध सिद्धांत। जो अधिगम का बद्ध सिद्धांत है वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। और संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। ये जितने भी सिद्धांत हैं आप अच्छी तरह से याद करेंगे या कॉपी में नोट्स बना लेंगे। एग्जाम को देने से पहले लगभग 2-4 दिन पहले इन्हें दोबारा से देखेंगे। अगला देखें। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, जो बहुखंड का सिद्धांत दिया है ये भी थॉर्नडाइक ने, बुद्धि को बहुखंड बताया है वो किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया है, ठीक है। अगला देखिए। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने एवं साइमन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता बिने को कहा जाता है। अगला देखें। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बिने ने दिया। इन्होंने बताया कि बुद्धि एक प्रकार की होती है। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया? ये स्पीयरमैन ने दिया। जब स्पीयरमैन है तो उन्होंने कहा कि बुद्धि एक नहीं, बुद्धि के 2 खंड होते हैं, एक सामान्य एक विशिष्ट। फिर इन्होंने अपने ही खंड को परिवर्तित करके इन्हें 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। वो भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने भी। इन्होंने फिर 2 खंड को कैंसिल करके 3 खंड, एक और खंड उसमें बढ़ा दिया। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इन्होंने जब 2 सिद्धांत बुद्धि को 2 भागों में बताया था तब इन्होंने दिया था सामान्य और विशिष्ट तत्व बताए थे, ठीक है। स्पीयरमैन ने ही। अगला बुद्धि का 2 शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये भी स्पीयरमैन ने भी देखा 2 खंड का सिद्धांत। और त्रिआयामी सिद्धांत ये किसने दिया? ये अलग है। त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया है गिलफोर्ड ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखें। बुद्ध संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। बुद्ध संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, समूह खंड का। अगला देखें। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? ये भी थर्स्टन है। और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक ये भी किसने, कौन है? थर्स्टन है। इसे आप कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। अगला देखें। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक,
मतलब ये थोड़े कठिन है तो। समुद्रष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन है? थ्रस्टन व चेब हैं। और न्यायदर्श या प्रदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉमसन। मतलब न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक के बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। अगला देखें, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत या क्रमिक महत्व पदान किसने दिया है? वर्ट एवं वर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल ने। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आर.बी. कैटल ने। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर.बी. कैटल हैं। और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? वाटसन ने। ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने कहा था कि आप मुझे जो छोटा बच्चा दे दें, मैं उसे जो चाहूँ वो बना दूंगा, यही वाटसन ने ही कहा है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्नोट जॉनसन ने दिया है। बुद्धिलब्ध ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है? विलियम स्टर्न ने बुद्धिलब्ध सूत्र का प्रतिपादन किया। अगला देखेंगे, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। जल्दी वीडियो बनाने के लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हमें ये 15 मिनट में पूरे 101 ख़त्म करने हैं, नहीं तो 15 मिनट से अधिक की वीडियो अपलोड नहीं होगी। चलिए अगला देखें, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये भी जीन पियाजे ने। इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला देखें, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम मैकडूगल को। और हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? ये भी विलियम मैकडूगल ने दिया है, हार्मिक का सिद्धांत। अगला देखें, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? पैम्पोलॉजी ने। किसने कहा है? पैम्पोलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है स्किनर ने। ठीक है, अगला देखें, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है इवान पेट्रोविच पावलोव ने। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगला, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये भी पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी पावलोव ने दिया है, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगला देखो, प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है? यह भी पावलोव ने दिया है। और प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत भी किसने दिया? ये सी.एल. हल ने दिया है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत सी.एल. हल। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी सी.एल. हल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी सी.एल. हल ने दिया है। चलिए अगला देखते हैं, संपोषक का सिद्धांत, ये भी सी.एल. हल ने दिया है। चालक अंतोदन का सिद्धांत किसने दिया? ये भी सी.एल. हल ने दिया है। अगला देखो, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया है। सूझ का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये भी कोहलर, बर्दिमन और कोप्पा ने दिया है। अगला, गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन है? बर्दिमर कहे जाते हैं। कोहलर, कोप्पा, बर्दिमन, ये तीनों गेस्टाल्ट के प्रतिपादक हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत ये दिया है लेलिन ने। अगला देखेंगे, अगला तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लेविन ने दिया है। समूह गतिशीलता प्रत्यय के प्रतिपादक ये भी लेविन है। ठीक है, अगला देखें, सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है। और साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है, साइन चिन्ह का। अगला देखेंगे, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के संपादक कौन है? डेविड आशवेल हैं। अगला देखेंगे, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन कहे जाते हैं? जे.बी. वाटसन या जोहन बी. वाटसन। अगला देखें, अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूना है। ठीक है, अगला देखेंगे, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया है। इन्होंने किशोरों पर अध्ययन किया था। अधिगम सोपानकी के सिद्धांत कौन है? गैने हैं।
ठीक है। अगला देखेंगे, विकास के सामाजिक प्रवर्तक किसने दिया है? ये दिया है एरिक्सन ने। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखना का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डेवी ने दिया है। अगला देखेंगे, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एबिंगहॉस को। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर, मतलब जिन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। अगला देखेंगे, संरचना अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? जेरोम ब्रूनर ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया है। अगला देखेंगे, शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वॉल्फ को। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? वगले ने, ठीक है, वगले ने। अगला देखें, भाषा विज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? चॉम्स्की, मतलब भाषा विकास के लिए चॉम्स्की जाने जाते हैं। मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया है, ठीक है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? यह भी मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मैस्लो ने दिया है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है उपलब्ध अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैकक्लियड ने दिया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स कॉफमैन ने दिया है, बॉल्स व कॉफमैन ने। अगला सील गुण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आलपोर्ट ने। सील गुण से आप ध्यान रखेंगे, आलपोर्ट ने दिया। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया? हेनरी मोरे ने, ठीक है। अब कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, मतलब TAT विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन मुर्रे हैं। मतलब TAT मतलब टेट आ जाए तो हम सोचते हैं अरे मर गए, मतलब TAT किसने दिया है? मॉर्गन और मुर्रे ने। अगला बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT किसने दिया है? लियोपोल्ड बेलक ने। मतलब बालक से हम ध्यान रखेंगे बेलक को, ठीक है। बालक अंतर्बोध बेलक ने दिया है। सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने IBT किसने दिया? हरमन रोरसा ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखें, वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? SCT किसने दिया? टेंडलर ने। फाइन एंड टेंडलर, ध्यान रखेंगे वाक्य को कैसे करते हैं हम? पेन से लिखेंगे, पेन से, तो फाइन एंड टेंडलर ने दिया। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मैं एवं हार्टसन ने दिया है। अगला किंडरगार्टन बालोद्योग विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रावेल। किंडरगार्टन विधि के फ्रावेल हैं। खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रावेल माने जाते हैं। अगला मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। इन्होंने ही इग और ईडो के बारे में और सुपर ईगो के बारे में बताया। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। अगला प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। और मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड व किलपैट्रिक हैं। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक। अगला देखेंगे, अगला है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेनी पार्कर हस्ट। और 98 नंबर का है मारिया, मतलब मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ये तो ध्यान ही रखेंगे नाम से ही, मॉन्टेसरी, ठीक है। अगला 98 से 100 आ गया, मतलब 99 गायब हो गया। तो 99 के लिए लिखो खोज विधि के प्रतिपादक कौन है? तो खोज विधि के प्रतिपादक हैं नील आर्मस्ट्रांग। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ध्यान रखेंगे 99 में से। अगला देखो, अब ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। ड्रॉक्लोरी विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑविल डैक्रोली, ठीक है। और निवेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है? कार्लटन वासबर्न। ये महत्वपूर्ण 101 थे, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। मनोविज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हमने ये बताए थे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।